नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां सारंडा में नक्सलियों की नापाक हरकत देखने को मिली है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। कोबरा बटालियन के एसआई के घायल होने की सूचना है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त चाईबासा से बता रहे हैं, जहां सारंडा में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें कोबरा बटालियन के एसआई के घायल होने की सूचना मिल रही है। तो चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। देखिए, नक्सलियों ने एक बार फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईडी ब्लास्ट किया है। जानकारी के मुताबिक सारंडा में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के एसआई घायल हो गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रुपेश, क्या है ताजा अपडेट? कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं इसमें? जी, इसमें आधिकारिक रूप से अभी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जिले के जो एसपी हैं उनसे फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे सूत्रों से जो सूचना मिली है उसके अनुसार पश्चिम सिंहभूम का जो सारंडा क्षेत्र है, वहां छोटा नागरा थाना क्षेत्र के जंगल में आईडी ब्लास्ट या मुठभेड़ की घटना की बात सामने आ रही है, जिसमें कोबरा बटालियन के एक एसआई के घायल होने की सूचना है। और अभी उन्हें वहां से निकालकर बाहर लाने के का जो तैयारी या प्रयास किया जा रहा है। और जिले से एसपी से लगातार हमने भी संपर्क करने की कोशिश किया, तो अभी पूरी तरह उनसे बात नहीं हो पा रही है। फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आईडी ब्लास्ट की घटना की बात सामने आ रही है, जिसमें कि एसआई घायल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। रुपेश, जहां पर घटना स्थल है वहां फिलहाल क्या कुछ अभी कार्रवाई की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, और कब ये मुठभेड़ हुआ? ये आज ये घटना पहले सुबह की बताई जा रही है। तो इसमें आईडी ब्लास्ट हुआ है या मुठभेड़ हुआ है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन आईडी ब्लास्ट या मुठभेड़ की घटना हुई है, ये स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ के डीएसपी से जब हमारी बात हुई, मनोहरपुर क्षेत्र के जो डीएसपी हैं, तो उन्होंने भी बताया कि घटना की बात सामने आ रही है। लेकिन कितने लोग घायल हैं, क्या है, ये वो सुदूर क्षेत्र है। फोन से संपर्क नहीं हो पाने के कारण उस क्षेत्र में जो भी जवान या ऑफिसर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, पहले से, कल से, परसों से चल रहा है जो ऑपरेशन, और आज सुबह की ये घटना बताई जा रही है, अगले सुबह की घटना बताई जा रही है। ठीक है रुपेश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। झारखंड में बड़ा बदलाव किया गया है और अब झारखंड में ईडी या फिर सीबीआई को जांच के पहले अनुमति लेनी होगी। जी हां, यह बड़ा फैसला झारखंड सरकार की तरफ से लिया गया है। राज्य की कार्यपालक नियमावली 2000 में संशोधन किया गया है और इसके तहत अब ये कहा जा रहा है कि सीबीआई या फिर ईडी जैसी जांच एजेंसी को अगर जांच करनी है तो पहले अनुमति लेनी होगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नियमावली में संशोधन हुआ। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकेगी राज्य सरकार। अफसर, कर्मचारी या फिर मंत्री, विधायक के खिलाफ जांच अगर करनी है तो पहले अनुमति लेनी होगी। मंत्रिमंडल और निगरानी विभाग को भी नई शक्तियां दी गई हैं। कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और यही कारण है कि इस तरह के संशोधन किए जा रहे हैं। ईडी और सीबीआई की करप्शन के खिलाफ चल रही मुहिम पर रोक लगाने के लिए इसमें राज्य सरकार की अनुमति को अनिवार्य बता रही है, जबकि पीएमएलए एक्ट ने ईडी जिससे तहत बनी है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने की, उसको सम्मन करने की, प्रॉपर्टी सीज करने की शक्तियों को सही बताया था। लेकिन राज्य सरकार लगता है सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय के विपरीत जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट लोगों को बचाने की एक असफल कवायद है। में संशोधन भी सामने आई है और मुझे लगता है कि इस तरह के संशोधन से राज्य में जो अनावश्यक हस्तक्षेप केंद्रीय एजेंसियों का दिल्ली के हुक्मरानों के इशारे पर वैसी कुछ बातें होती है, तो उस पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा, एक अंकुश रहेगा। तो आप देखें कि लगातार जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, केंद्रीय एजेंसियां अपने ताकत का दुरुपयोग कर रही है। हर उस प्रदेश में जिस प्रदेश में गैर भाजपा शासित दल
राज कर रहे हैं। और देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। जाहिर सी बात है, अब ये संशोधन किया गया है, तो जहां एक तरफ जो सरकार महागठबंधन की है वो इसके पक्ष में बोल रही है, तो बीजेपी हमलावर है। बढ़ते हैं आगे और अब देखिए, झारखंड में बिजली महंगी होगी। रांची से आपको ये बड़ी खबर बताया जा रहा है कि झारखंड में बिजली बिल अब महंगा हो सकता है, क्योंकि प्रति यूनिट 2 रुपए 85 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने यह प्रस्ताव दिया है। 21 अगस्त से विद्युत नियामक आयोग इसकी जन सुनवाई करेगा। तो ऐसे में अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो झारखंड वासियों को बिजली के लिए 2 रुपए 85 पैसे अधिक देने पड़ेंगे। तो बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने यह प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि 21 अगस्त से विद्युत नियामक आयोग इस पर जन सुनवाई करेगा। और न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव को अब लाया जाएगा, तो ऐसे में झारखंड के लोगों को अब एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे बिजली बिल के लिए। जी, बता दें कि वर्तमान में हर वर्ष अगर वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो नियामक आयोग द्वारा बिजली के टैरिफ में जो सरकार को राजस्व की हानि होती है उसकी जानकारी जो दी जाती है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाती है। वहीं इस घाटे को कैसे पाटा जाए, इसे लेकर भी नियामक आयोग के द्वारा प्रस्ताव भेजे जाते हैं कि बिजली की दरों में कितने परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इसे लेकर ही ये जो नियामक आयोग है उसके द्वारा ये निगम लिमिटेड के द्वारा ये प्रस्ताव जो है वो तैयार किया गया है, जिसके तहत 2 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट बिजली जो टैरिफ है उसे बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि इसको लेकर नियामक आयोग के द्वारा जन सुनवाई की जाएगी, उसमें तमाम पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद ये जो प्रस्ताव है अगर ठीक ठाक लगा, सबों का समर्थन मिला या फिर इसे देखा गया, इसमें हो सकता है कुछ संशोधन भी हो और उसके बाद सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा। ओम प्रकाश, तो अगर कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिजली का रेट है और अगर 2 रुपए उसमें ऐड हो जाते तो कितना महंगा हो जाएगा? जी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो करीब 6 रुपए 50 पैसे के करीब जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का जो टैरिफ है वो है। अगर उसमें भी बढ़ोतरी होती है 2 रुपए 85 पैसे की तो 8 रुपए से ज़्यादा का ये यूनिट हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए करीब 9 रुपए के आसपास का ये प्रति यूनिट हो जाएगा। तो वहीं शहरी इलाकों में बात की जाए तो 10 रुपए के आसपास अगर इतने पैसों की बढ़ोतरी हो जाती है तो प्रति यूनिट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार की तरफ से बात की जाए तो वर्तमान में 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जा रही है और कहीं ना कहीं इसे लेकर ही वहीं कॉरपोरेट जगत की बात की जाए या फिर कहा जाए कि जो उद्योग धंधों में बिजली जो है उसकी खपत होती है उसकी भी दरों में बढ़ोतरी होगी। तो कहा जा सकता है अब नियामक आयोग के द्वारा क्या कुछ इस पर जनसुनवाई होती है और कितने का प्रस्ताव होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं इसकी मार हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। वैसे अगर हम उम्मीद की बात करें क्या हो सकता है इसकी अगर हम बात करें तो क्या लगता है ये प्रस्ताव पारित होने की कितनी संभावना है? जी, बता दें कि हर वर्ष वित्तीय वर्ष में इस तरह के प्रस्ताव आते हैं और नियामक आयोग के पास जाते हैं, उसके बाद जनसुनवाई होती है, उसके बाद इसमें वृद्धि भी होती है। कई बार संशोधन पर जो है वो उसे बढ़ाया भी नहीं जाता है। हर बार अलग अलग तरह की अगर कहा जाए तो जिस पर समर्थन मिलता है, जिस पर जनसुनवाई में लोगों का उस पर क्या कहना होता है उसके अनुसार या फिर कुछ दरों में बढ़ोतरी करके उसे सरकार के पास भेजा जाता है। तो बिजली में अगर बात की जाए तो बिजली की दरें क्या होगी इसे तय किया जाता है, लेकिन सरकार पर डिपेंड करता है कि फिर वो इसे लागू करती है या फिर नहीं करती है। तो अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन ये प्रस्ताव गया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें बदलाव भी हो सके। ठीक है, यानी कि इंतजार करना होगा, देखते हैं क्या कुछ फैसला इस पर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर जा सकते हैं। शहादत दिवस में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। निर्मल महतो को श्रद्धांजलि आज अर्पित करने वाले हैं। कदमा उलियान में सीएम का संबोधन भी होगा। जनता को सीएम हेमंत सोरेन संबोधित भी करेंगे। मंत्री और विधायक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमशेदपुर में आज सीएम हेमंत सोरेन का आगमन होने वाला है। आपको बता दें कि आज सीएम हेमंत सोरेन जमशेदपुर जाकर निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कदमा उलियान में सीएम का आज संबोधन भी होना है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारी देखिए पूरी कर ली गई है, स्टेज बनकर तैयार है और यहाँ अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे तो संबोधित भी करने वाले हैं। शहादत दिवस है, तो इसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उनके साथ साथ राज्य के मंत्रीगण आएंगे, विधायकगण आएंगे और हर क्षेत्र से ग्रामीण जनता भी आएंगे और बंगाल उड़ीसा से भी लोग आते हैं और श्रद्धांजलि दिन भर का कार्यक्रम चलते रहता है, अपना श्रद्धांजलि देते हैं। मेरे बड़े पापा वीर शहीद निर्मल महतो जी का शहादत दिवस है, जिसपे झारखंड के सभी लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनके शहादत दिवस पे हम बस उनके बलिदान को याद करते हैं, जो उन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है और यही आशा करते हैं कि हम उनके सपनों को पूरा कर सकें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जमशेदपुर दौरा है, जहां वो कदमा के उलियान स्थित आज शहीद निर्मल महतो जी की शहादत दिवस पर शामिल होंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहाँ वीर शहीद निर्मल महतो जी की शहादत दिवस पर वो यहाँ श्रद्धांजलि देंगे उनको और उसके बाद यहाँ पर जनसभा का आयोजन भी करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये मंच बनकर तैयार है और ये मंच में यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ समेत पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर चुनाव को, विधानसभा चुनाव को लेकर भी संबोधित करेंगे और सरकार, राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को यहाँ पर लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और देख सकते हैं पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा की भी चार चौबंद तैयारी है और दोपहर 1 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा के बाद यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गिरिडीह के जरीडीह में बनने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज के पीपीआर की प्रस्तुति उपायुक्त कार्यालय में की गई। इस प्रस्तुति में गांडेय विधायक कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। बताया गया कि 35 एकड़ जमीन में इंजीनियरिंग कॉलेज बनने जा रहा है और 2 साल में कॉलेज बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कल्पना सोरेन ने इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा मैया योजना पर टिप्पणी करते हुए बताया कि अभी कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सरकार बहुत जल्द ही ठीक कर लेगी। गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज का जो पीपीआर है वो हम लोग देख रहे थे, क्या क्या ये लोग फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट ये लोग दिखा रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रीम्स करके हॉस्टल्स कैसे होंगे, ऑडिटोरियम कैसे होंगे, मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कैसे होंगे, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स के कैसे एकोमोडेशन होंगे, वो सारे के सारे हम लोग इन्होंने दिखाया है। इसमें जो तकनीकी दिक्कत आ रही थी उसको बहुत सरल तरीके से समाधान दिया गया है। रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जयराम महतो की पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। चुनाव आयोग से जयराम महतो की पार्टी को मान्यता मिल गई है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का नाम लेकिन बदल दिया गया है। जयराम महतो की पार्टी का नाम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति था, लेकिन अब इसका नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हो जाएगा। इस नाम से अब ये पार्टी जानी जाएगी। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव चिन्ह भी आवंटित करेगा। अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने समीक्षा बैठक की और सभी 26 थानों में SC, ST, SC से संबंधित मामला दर्ज करने के SP को निर्देश दिए। जिला में पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों को लेकर सभी रेलवे स्टेशन और थाने में रोजगार के लिए बाहर जाने वालों का रिकॉर्ड दर्ज करने को कहा गया है, जिससे कि वे बड़े शहरों में जाकर ठगी का शिकार ना हो। पलायन होता है, जिस तरह से बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई ऐसे जगह पर पलायन होते हैं, तो उनको सही से सही जगह पर जा पाए, इसके लिए प्रत्येक रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और थाना में इसका रिकॉर्ड हो।
रांची पुलिस जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधियों के काम का रिकॉर्ड रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। जेल से बाहर आने के बाद के काम का रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन किया जा रहा है। सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अपराधी आपराधिक गतिविधियों में रहते हैं, लेकिन इसका खुलासा घटना के बाद होता है, जिसे लेकर पुलिस एक कदम उठा रही है। वहीं आईजी अभियान ने बताया है कि सक्रिय अपराधियों में भी अब तक 80 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हम तो उन दो को ही भेज देते हैं इसको सर थोड़ा। पूरे झारखंड राज्य में वारंटियों के खिलाफ सभी अपराध कर्मियों के विरुद्ध लगातार विगत 3 दिन से पूरे झारखंड में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी हेतु। और इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है संबंधित जोन के जो आईजी है वो व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। कि वो आज अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने वो अपराध करना छोड़ दिया है, उनकी जीविका कैसे चलती है इसका सत्यापन था। इन सारे चीज़ों में अभियान चल रहा है। 2 दिनों में लगभग 67 गिरफ्तारी हुई है और हम लोगों ने लगभग 80 से 90 अभियुक्तों के जो अभी प्रेजेंट वर्किंग है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, इन सब का सत्यापन किया। हजारीबाग के अलग अलग इलाकों में बीते कुछ दिनों से हाथियों का आतंक लगातार जारी है। लुंदरू गांव के अलोन तस्कर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। नाजमा खातून का घर हाथी ने ध्वस्त कर दिया है। गनीमत रहे कि घर के अंदर सो रहे लोग जाग गए और बाहर निकल गए। हाथी के आतंक को लेकर गांव के लोग रत जगह और दहशत में जीने को मजबूर हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। के दारू इचाक के अलावे टाटी झरिया प्रखंड के कई गांव में पिछले कई दिनों से अलोन तस्कर हाथी का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम बीते रात्रि की बात कर ले तो देखिए दारू प्रखंड से सटा यह गांव लुंदरू गांव है, जहां पर अलोन तस्कर जो है अकेला हाथी ने कई जो इस घर को जो है वो क्षतिग्रस्त किए हैं। इसके साथ ही घर में रखे अनाज को भी चट कर गया है। जब इसकी जानकारी स्थानीय लोगों की लगी तो स्थानीय लोगों ने जो है समय रहते ही जो है उसे यहाँ से भगा डाला और उसके बाद जो है वो अलोन तस्कर हाथी है गाँव के आसपास के क्षेत्र में जो फसल लगे थे उसको भी नुकसान पहुंचा। घुस गया घर में, खाने लगा, सब आदमी जुट गया, तब दौड़ाने लगा। हम चौकिया तर घुस गए, तब सब लोग बम देती थी, सब मारने लगा, दौड़ाने लगा, सब बस दौड़ गया और निकल गया। तो हम लोग वहाँ से सुबह आए तो देखे यहाँ पे कि पूरा हाथी तो निकल चुका था यहाँ से, लेकिन मेरा बहन थी वो चौकी के नीचे थी और घर का पूरा जो दीवार है सारा दीवार गिरा दिया था। बाद में ला करके हम लोग पूरा देखे, ऊपर देखने के बाद लोग को पूरा संजोग में लोग को अपना जो भी था खाना पीना लोग को किए अभी तक। अब इसके आगे से घर में जो चावल वगैरह था वो सारा सब कुछ खत्म कर दिया। इस रात हम लोग को परेशान कर चुका है, बहुत दूर तक हम लोग भेज चुके थे। अभी ये गिरिडीह से फिर वापस आ गया, एक बार केरेडाड़ी से वापस आया। हम लोग 10-15 किलोमीटर दूर ले जाते हैं, फिर सुबह जब जैसे ही वापस आते हैं फिर वापस वहीं उसी जगह पर आ जाता है। अभी प्राय देखते हैं कि लोहड़ी और ये बलिया में ही ज़्यादातर रहा। स्थानीय लोग भी जो है यहाँ पे पहुंचे हुए, इसके साथ ही वन विभाग की टीम भी यहाँ पर जो है वो पहुंची हुई है और हालात की जानकारी ले रही है। हालांकि जिस तरीके से अलोन तस्कर हाथी का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसे में लगातार वन विभाग की टीम भी लोगों से अपील कर रहा है कि हाथी के साथ जो है छेड़छाड़ ना करे। अगर कहीं भी इस तरीके से सूचना हाथी आने की मिलती है तो इसकी जानकारी आप वन विभाग को दे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। सिमडेगा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण एक तरफ जहां हर गली मोहल्ले में पानी भर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश के कारण खेत, तालाब, नदी सभी जलमग्न हो गए हैं। तेज बारिश के कारण कुडेग सामटोली रोड कट गया है, जिससे यहां आना जाना बाधित हो गया है। वहीं लगातार बारिश के कारण अटल पार्क की बाउंड्री भी टूट गई। अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां मानसून की बारिश के साथ ही धान की रोपनी जोरों पर जारी है। धान रोपनी के दौरान महिलाएं परंपरागत खोरठा और नागपुरी गीत गाकर अच्छे बारिश और अच्छे धान की फसल होने की कामना करती हैं। रोपनी कर रही महिलाओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। हरे हरे जय पानी रोपा पाती पाती, अरे रोपानी रोपालाई पाती पाती, जय पानी रोपा पाती पाती। हरे हरे जय पानी रोपा पाती पाती,
रोपनी रोपलाई पाती पाती जाए पानी रोपा पाती। मानसून की बारिश जारी है, ऐसे में धान के जो किसान हैं रोपनी में लग चुके हैं। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के दुर्गी बस्ती के करीब में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं गीत भी गुनगुना रही हैं, धान की रोपनी भी कर रही हैं। आपको बताना चाहेंगे मानसून में अब तक 650 mm बारिश हो चुकी है। जुलाई महीने की बात करें तो 220 mm बारिश हुई है और अगस्त में अब तक 150 mm बारिश हो चुकी है। जो किसान अब तक कम मानसून के बारिश से परेशान थे, खास करके जो धान के किसान थे, वे अपने बिचड़े को खेतों में ले आकर के देख सकते हैं रोपनी शुरू कर चुके हैं। गीत गुनगुना रही थी दीदी, क्या गीत था ये? रोपा गीत था। होगा बारिश होगा। हाँ, तो आप लोग का पूरा रोपनी। अच्छा, तो गीत के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? गीत के माध्यम से अपन सुरक्षा के लिए कि गीत हम लोग जैसे कि गाते हैं रोपा में तो कुछ खुशहाली और मन बढ़ता फसल है, अच्छा होता है, फसल अच्छा होता है और बारिश भी आता है तो उसका में और चैन भी लगता है, खुशला लगता है कि थोड़ा गीत गाने से तनी मन का खुश रहे। देख सकते हैं महिलाएं जो हैं, चूँकि इनके जो पूर्वज हैं वो भी धान की रोपनी के समय में ये गीत गाते रहे थे। पूर्वजों से अब तक ये परंपरा चली आ रही है। चूँकि मानसून की बारिश लगातार हो रही है, महिलाएं परंपरागत गीत गा रही हैं, धान की रोपनी में लगी हैं और अच्छे बारिश की उम्मीद कर रही हैं और ये अच्छे फसल की भी उम्मीद कर रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि रामगढ़ ज़िले में जो है धान की फसल जो है इस बार अच्छी होगी, ऐसी कामनाएं गीत के माध्यम से कर रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गिरिडीह के जमुआ विधानसभा के चकमंजो में रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से यहां रह रहे गांव वालों को परेशानी होती है। लगातार बारिश होने की वजह से एक और जहां जल जमाव हो गया है तो वहीं दूसरी ओर रास्ते पर दलदल भी है, जिससे गांव में आना जाना बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 5 साल से जमुआ विधायक केदार हाजरा को कई बार शिकायत की गई, लेकिन विधायक ने काम नहीं किया। जमुआ विधानसभा 5000 है और हम लोग आज से नहीं 1947 से आज तक हम लोग जितना कष्ट झेले हुए हम लोग यहाँ 2 ही ज़्यादा हैं, एक शेड्यूल कास्ट, एक अल्पसंख्यक, जो कि हम लोग बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता। विधायक, सांसद सभी के पास हम लोगों ने शिकायत किए हुए हैं, आज तक कोई देखने तक नहीं आए हुए हैं। और नहीं तो आज तक हम लोग का रोड का स्थिति इतना खराब है सर कि एम्बुलेंस, स्कूल का बस कोई भी नहीं घुस पाता मेरा गाँव। गढ़वा में इन दिनों चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। विशेष पोशाक पहनकर चोरों के गिरोह ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने आर्मी जवान के घर डाका डाला है और रात के अंधेरे में घर से 50 लाख की चोरी को अंजाम दिया, जिसमें सोना, चांदी और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगालकर मामले की जाँच कर रही है। चोरी हुआ है। कितना क्या चोरी हुआ था? जेवरात था, बहू का पूरा जेवरात चला गया है। और कुछ पैसा पूंजी जो भी होगा, अभी तो बहू आई नहीं, अभी रांची में उसका फादर बीमार थे ज्यादा आईसीयू में, तो इमरजेंसी में गई थी वो। तो अभी क्या क्या है वो पूरा वही बताए। घर में चोरी हुई है, रात में खिड़की का जो है वो स्क्रीन खोल करके, और इस कमरे में कोई नहीं सोया था। ये जो कमरा था वो इसमें खाली था कमरा, कोई नहीं सोया था। खिड़की खोल के रात में जो है सोने के गहने जो है वो चोरी किए गए हैं। इसमें कुछ फिंगरप्रिंट भी आए हैं, हम लोग उस फिंगरप्रिंट को उठाए हैं। इसके आधार पर जो सस्पेक्ट हैं उनको उठाएंगे हम लोग, उसी आधार पर इस केस का। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम आदमी तक पहुंचाने के दावे राज्य सरकार हर मंच से करती है, लेकिन योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता है। रांची के अधिवक्ता अजब लाल सिंह मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभ लेकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इलाज का लाभ नहीं मिला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।